वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में महाभरा वंदन। उपस्थित महिला मंडल की बहनें, आज मासिक कार्यशाला या मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य श्री महाश्रमण जी के 50 दीक्षा के 50 वर्ष परिसंपन्नता से के ऊपर महाश्रमणोस्तु मंगलम कार्यक्रम की समायोजना मुनिश्री के सानिध्य में होने जा रही है। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मंगलाचरण से। मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूँगा यहाँ उपस्थित विभिन्न महिला मंडल की बहनों को महाश्रमण अष्टकम के मंगल संगान से कि वे सामूहिक रूप से महाश्रमण अष्टकम का मंगल संगान करें। के पश्चात मैं आमंत्रित करूँगा
उत्तर हावड़ा तेरापन महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सुजाता जी दुगड़ को कि वे आज के इस अवसर पर अपना स्वागत वक्तव्य में सर्वोत्तम मंगल धर्म सदानी में अनुरक्त बना जिनका मन, उन चरणों में मेरा कोटि भाव भरा वंदन, कोटि भाव भरा वंदन। अध्यात्म जगत के महासूर्य, अनंत अनंत आस्था के केंद्र, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। साध्वी प्रमुखा वृषुत विभा जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदना। अत्र विराजित मुनिश्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद को मेरा मथेन वंदामि। आज के इस भव्य कार्यशाला महाश्रमणोस्तु मंगलम में पधारे हुए उत्तर हावड़ा महिला मंडल के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति की बहनें, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे सम्मान्य अध्यक्ष मंत्री एवं उनकी पूरी टीम एवं सकल महिला समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मई का महीना या यूँ कहूँ कि बैसाख का महीना हम सबके लिए महोत्सव का महीना है। हमारे आराध्य परम वंदनीय आचार्य प्रवर के जीवन की 3 महत्वपूर्ण प्रसंगों का साक्षी है यह महीना: जन्म, दीक्षा और आचार्य पदारोहण। यह तीनों महोत्सवों को मनाने का अवसर हमें मिल रहा है तो हम अपने सौभाग्य की सराहना जितनी करें उतनी कम है। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने उत्तर हावड़ा को यह महनीय कार्यक्रम बख्शाया। महाश्रमणोस्तु मंगलम, जो यह स्थानीय क्षेत्र कार्यशाला आज हो रही है, उसमें 8 क्षेत्र हमारे यहाँ पधारे हैं: साउथ हावड़ा, बेहाला, पूर्वांचल, मध्य कोलकाता, बाली बेलूर, हिंद मोटर, रिषड़ा एवं कोन नगर। मैं सभी क्षेत्र के अध्यक्ष मंत्री एवं उनकी टीम का आज के इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने यहाँ पधार कर हमारा मान रखा, मैं आप सभी के प्रति आभारी हूँ। मैं मुनिश्री के प्रति कुछ पंक्तियाँ कहकर अपना वक्तव्य खत्म करूँगी। सौम्य मुद्रा, मधुर व्यवहार, मीठी वाणी, शांत स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व आपका, सबके मन पर पड़े प्रभाव, सबके मन पर पड़े प्रभाव, प्रवचन की शैली अलबेली, समझाने की कला निराली, तत्व ज्ञान का बोध कराते, प्रवचन मुनिश्री के है प्रभावशाली, प्रवचन मुनिश्री के है प्रभावशाली। ये ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, जनता के मन को भाते हैं। ये ज्ञान की ज्योति जलाते हैं, जनता के मन को भाते हैं। हम दौड़ दौड़ कर आते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। महाश्रमणोस्तु मंगलम आचार्य श्री महाश्रमण जी की गुण गाथा, गुणोत्कीर्तन का अनमोल अवसर है। उनके अवदानों, उनके आयामों पर विस्तृत चर्चा इस महाश्रमणोस्तु मंगलम में की जा सकती है। आचार्य श्री महाश्रमण जी का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने 50 वर्ष के दीक्षा पर्याय में कितना लंबा सफ़र तय किया है। 55,000 किलोमीटर की पद यात्रा और लाखों लाखों लोगों को सदुपदेश प्रदान करना, उनसे मिलना, उन्हें प्रेरित करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उन्हें समाधान देना और धर्म संघ की सार संभाल करना, श्रावक श्राविकाओं को संभालना, कितने कितने कार्य वे एक दिन में कर लेते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री महाश्रमण जी की हम अभ्यर्थना करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए बेहाला महिला मंडल की ओर से महिमा जी कोठारी अहिंसा यात्रा पर अपने विचार रखेगी महिमा जी कोठारी। उसके बाद तैयार रहेंगे हिंद मोटर महिला मंडल से बबीता जी छोड़ का दर्शन मन उपवन का चंदन, जिनकी वाणी भिक्षु को बंधन, ज्ञान की गंगा ऋतुओं का सावन, जिनका सानिध्य पा धन्य हुआ मानव जीवन।
ऐसे युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के सुपावन चरणों में मेरा सदासत वंदना। सरस्वती स्वरूपा साध्वी प्रमुखा साध्वी श्री विशुद्ध विभा जी के चरणों में शक्ति वंदना। धर्म की गंगा बहाने वाले कलकत्ता की धरा पर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी स्वामी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी सानी, मथेन मंदामी, केसरिया शक्ति जो यहाँ विराजित है, सभी से सादर जय जिनेन्द्र जी। अहिंसा यात्रा के प्रणेता तेरापंथ धर्म संघ के 11वीं अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अपने पावन कदमों से पद यात्रा करते हुए 50,000 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर एक नया कीर्तिमान का सृजन किया है। भारत के 23 राज्य, नेपाल व भूटान में सद्भावना, नैतिकता एवं नशा मुक्ति की अलख जगाने वाले आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रेरणा से प्रभावित होकर करोड़ों लोग नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा स्वीकार कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले से सन 2014 में अहिंसा यात्रा प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री ने देश राष्ट्रपति भवन से लेकर गांव की झोपड़ी, राजनेता हो या अभिनेता, न्यायाधीश हो या उद्योगपति, सेना के जवान हो या पुलिस के, विशिष्ट जनों से लेकर सामान्य जनों तक जो भी आचार्य श्री के संपर्क में आता है वह उनसे प्रेरित होकर अहिंसा यात्रा के संकल्पों को जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आचार्य श्री की प्रेरणा से हर धर्म, जाति, वर्ग के लाखों लोगों ने इस सुदीर्घ अहिंसा यात्रा में सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्पों को स्वीकार किया है। पदयात्रा कर लोगों को सदाचार की राह पर चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ध्यान, योग आदि का परीक्षण देकर उनकी दुर्वृत्तियों को परिष्कार का पथ भी प्रशस्त करते हैं। हृदय परिवर्तन पर बल देने वाले आचार्य श्री ने अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न संगोष्ठियाँ, कार्यशालाओं के माध्यम से जनता को परीक्षित किया है। कच्छ से काठमांडू और काजीरंगा से कन्याकुमारी तक, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के सीमांतर क्षेत्रों में भी आचार्य श्री की पदयात्रा का प्रभाव देखा जा सकता है। आचार्य श्री की पदयात्राएं असंप्रदायिक संदेश के साथ होती हैं। यही कारण है कि हर जाति, वर्ग, क्षेत्र, संप्रदाय की जनता उनकी ओर आकर्षित होती है और मानवता को समर्पित हो जाती है। यात्रा के दौरान अनेक धर्मगुरु जैसे बौद्ध धर्म के दलाई लामा बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर, स्वामी निरंजनानंद जी, मौलाना अरशद मदनी जैसे विभिन्न धर्मगुरुओं ने आचार्य श्री से मिलकर उनके जन कल्याणकारी अभियान के प्रति समर्थन प्रस्तुत किया है। वहीं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, नेपाल के भूतपूर्व राष्ट्रपति KP शर्मा ओली, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव आदि राजनेता उनके संपर्क में आए और उन्होंने इस सद्भावना यात्रा का, अहिंसा यात्रा का समर्थन किया और इसकी उपयोगिता देश और एवं विदेश दोनों में पाई। अनेक मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी, विशिष्ट लोगों ने इस अहिंसा यात्रा में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और हमारे जैन धर्म का अलग हर क्षेत्र, हर कोने में जगह है। ओम अरहम। अगले क्रम में अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंद मोटर महिला मंडल से अनुशासन विषय पर बबीता जी छोड़िया।
मुस्कुराहट उनकी ऐसी जैसे जन्नत का नज़ारा हो, पत्थर भी हीरा बन जाए जब गुरु का सहारा हो। तेरा पंथ के 11वें महासूर्य शांति दूत आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिक नमन। उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। कितने ही आए गए धरती पर इंसान, कितने ही आए गए धरती पर इंसान, अनुशासन में जो रहे बनते वही महान। अनुशासन में जो रहे आगे बढ़ता जाए, अनुशासन में जो रहे आगे बढ़ता जाए, समय कदर उसकी करे सब कुछ ले वो पाए। इन पंक्तियों के जीते जागते उदाहरण हैं हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य श्री महाश्रमण जी। आप 12 वर्ष की अल्प आयु में दीक्षा लेकर आज स्वयं 50 वर्ष पूरे करते हुए जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ रूपी रथ को अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा रूपी 2 पहियों पर चलाते हुए नई ऊंचाइयों को छू लिया है। गुरुदेव सदैव जीवन को उच्च बनाने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी संगठन, समाज आदि में प्रबंधन, प्रशासन, व्यवस्था तभी अच्छी तरह संचालित हो सकती है जब अनुशासन अच्छा हो। अनुशासन के अभाव में पूरी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। अनुशासन है तो प्रशासन, शासन व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अनुशासन शब्द के 2 प्रकार बताए गए हैं, स्वानुशासन और परानुशासन। आदमी को पहले स्वयं पर अनुशासन करने का प्रयास करना चाहिए। जो आदमी स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता, उस पर दूसरे अनुशासन कर सकते हैं, तथा जो आदमी स्वयं पर अनुशासन कर सकता है वह दूसरों पर भी अनुशासन कर सकता है। गुरु और शिष्य को देखें तो जो शिष्य पहले गुरु की मर्यादा, व्यवस्था, सम्मान, समर्पण में रहता है वह कभी उच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है। आज प्रेरणादायक मुनि श्री जिनेश कुमार जी के सानिध्य में जो हमें कार्यशाला में भाग लेने का मौका मिला, उसके लिए अखिल भारतीय महिला मंडल हिंद मोटर की टीम आपको मन से धन्यवाद ज्ञापित करती है। समय सीमा के कारण मैं बबीता छोरिया अपना टॉपिक अनुशासन विषय पर गुरुवर ने क्या फरमाया का अंत निम्न पंक्तियों द्वारा करने की अनुमति चाहती हूँ। अनुशासन की सीमा में है बंधे हुए जड़ चेतन सारे, अनुशासन की पालना में हरदम रहते गुरुवर हमारे। आहार पानी हो या वाणी, अनुशासन में बंध कर हरदम रहते गुरुवर हमारे। ऐसे आचार्य पाकर खुल गए नसीब हमारे। ओम अरम। महिला मंडल की ओर से रेखा जी बेंगानी साहित्य विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। देव के श्री चरणों में सत वंदन। एकादशम युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत वंदन। यहाँ पर विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मठेण बंदरा में उपस्थित बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। समाज के उत्कर्ष और अपकर्ष में साहित्य को बड़ी भूमिका रहती है। एक अध्यापक, प्रशासक, समाज सुधारक, डॉक्टर आदि से भी अधिक महत्व है एक अनजाने और अचिन्हे साहित्यकार का। किसी भी देश में जनमत को जागृत करने में साहित्य जितना उपयोगी होता है उतना दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। साहित्य सृजन या रचनात्मक चेतना की पहली शर्त है संवेदनशीलता। व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है उतना ही गंभीर साहित्य लिख सकता है। आचार्य तुलसी
एक संत भी थे और साहित्यकार भी। उनकी मेघा में कथ्य के नए उन्मेष और नए शिल्पन की कला पुरागमन करती रहती थी। उनकी साहित्य कृतियों में भावावेश, युगबोध और कलाबोध के साथ आत्मबोध का भी प्रभाव स्पष्ट झलकता था। इसलिए उनके साहित्य को पराविद्या या आत्मविद्या का उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता था। उन्होंने अनेक साहित्य का सृजन किया, जिसमें उनकी 3 पुस्तकें जैन सिद्धांत दीपिका, भिक्षु न्यायकर्णिका और मनोनुशासनम, ये तीनों जैन विद्या, न्याय दर्शन और योग विद्या का महनीय ग्रंथ रहा। आचार्य श्री भिक्षु ने भी 28,000 साहित्य का सृजन किया। आचार्य श्री जयाचार्य जी ने भी 3.5 लाख साहित्य का सृजन किया। आचार्य श्री महाश्रमण जी एक ऐसे संत हैं जिसके लिए पंथ और ग्रंथ का कोई भेद बाधक नहीं है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक चिंतन का सार इस अद्भुत शब्दों में व्यक्त किया है, रहे भीतर जिए बाहर। श्रीमद् गीता और उत्तराध्ययन पर गुरुदेव ने तुलनात्मक विवेचन से जुड़े प्रवचन एवं उन्हीं प्रवचनों का संकल्प सुखी बनो भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन है। उनकी अनेक कृतियाँ हैं, उनमें प्रमुख कृतियाँ हैं आओ हम जीना सीखें, क्या कहता है जैन वाङ्मय, दुख मुक्ति का उपाय, दुख मुक्ति का मार्ग, संवाद भगवान से, धम्मो मंगल मुक्तिठम, शिलान्यास धर्म का, संपन्न बनो आदि साहित्य। नंगे पांव चलने से इन्होंने धरती की धड़कन को सुना, धड़कनों के भाव और अर्थ को समझा। धरती की धड़कनों को जितना आत्मसात करते चले उतना ही उनका जीवन ज्ञान और संतता का ग्रंथ बनता गया। यह जीवन ग्रंथ शब्दों और अक्षरों का जमावड़ा मात्र ही नहीं, बल्कि उनमें उन सच्चाइयों एवं जीवन के नए आयामों का समावेश है जो जीवन को शांत, सुखी एवं उन्नत बनाने के साथ साथ जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। एक ऐसे साहित्यकार जो शास्त्रों के संपादन और नवीन कृतियों के सृजन के द्वारा साहित्य जगत को समृद्ध बना रहे हैं, ऐसे गुरु को पाकर न केवल पूरा तेरा पंथ धर्म संघ बल्कि संपूर्ण मानवता वर्धापित कर गौरव की अनुभूति कर रहा है, वर्धापित कर गौरव की अनुभूति कर रहा है। ओम अरहम। अभिव्यक्ति के अगले क्रम में मध्य कोलकाता महिला मंडल की ओर से सुनीता जी संचेती जनसंपर्क पर अपनी भावना को व्यक्त देंगे और उसके बाद बाली बेलू महिला मंडल की ओर से कनक डाकलिया। वंदे मुनिवरम। यहाँ उपस्थित सभी बहनों से सादर जय जिनेंद्र। जिनके चिंतन से नित नया अवदान उभरता है, जिनकी वाणी से अमृत का निर्जर बहता है, जिनके आशीर्वाद से स्वतः समाधान मिलता है, जिनका आभा वलय नित नया प्रकाश देता है, ऐसे हैं तेरा पंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी। उनके दीक्षा पर्याय के 50 वर्षों की परिसंपन्नता पर पूरा धर्म संघ महाश्रमणोस्तु मंगलम के माध्यम से अपने मंगल भावनाएं प्रेषित कर रहा है। मुझे भी आज अपनी भावनाएं प्रेषित करने का मौका मिला है। गुरुदेव के जन संपर्क के बारे में क्या कहूँ, जन जन के मसीहा, इसके लिए तो उन्होंने अहिंसा यात्रा का ही आरंभ कर दिया। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर नशा मुक्ति, सद्भावना और नैतिकता की मशाल जला जन जन को प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया। न जाने कितने परिवारों को डूबने से बचाया, न जाते कितने लोगों को जिंदगी में उबारा। उनके आशीर्वाद भरे हाथ हमेशा उठे ही रहते हैं। उनकी कार्यकुशलता, उनकी निष्ठा, उनका परिश्रम और उनकी मनमोहक मुस्कान
जन सैलाब को अपनी ओर स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। हम सब लोगों ने लोगों से बहुत सुना है, पढ़ा है और वो अपने सोशल मीडिया पर भी देखा है, किंतु मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वह साझा करना चाहूँगी। 2022 में मैंने पहली बार गुरुदेव की 10 दिन की रास्ते की सेवा की। उन 10 दिनों में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसकी 1-2 घटनाएं आप सबको बताना चाहूँगी। रोज़ 12-14 किलोमीटर की यात्रा, फिर प्रवचन, आने जाने वाले लोगों का तांता, और जिन छोटे छोटे गाँवों में जब गुरुदेव पधारते थे वहाँ के लोग कुछ ऐसे ही उत्सुकता से, कुछ ऐसे ही देखने के लिए वह आते थे, पर उस गुरुदेव उसी शांत मुद्रा में उन सबके सवालों का जवाब देते, उनसे बात करते, उनकी बातें सुनते, उन्हें अहिंसा यात्रा के जो संकल्प हैं उनके बारे में बतलाते और उनको संकल्प दिलाते। मानो थकान या विश्राम लेना तो गुरुदेव की डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं है। एक खास इंसिडेंस में मैं बताना चाहूँगी। फरवरी का वक्त था, हम लोग रात के समय गुरुदेव का प्रवास एक छोटे से गांव में था। छोटा सा गांव, वहाँ जो स्कूल में प्रवास था वहाँ पर जो लाइट जल रही थी मानो छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे हो, और इतनी तेज़ ठंडी हवा चल रही थी कि मैं और मेरी भाभी स्वेटर शॉल पहनने के बावजूद भी 10 मिनट वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सके और हम लोग जाके गाड़ी में बैठ गए। लेकिन गुरुदेव उसी शांत मुद्रा में वैसे ही चादर ओढ़े जो गांव के सरपंच और जो जन सैलाब वहाँ पर उपस्थित था उसको संबोधित कर रहे थे, उनके साथ वार्तालाप में मशगूल थे। तो ऐसे जो कष्ट और जो वो उनके साथ जो सेवा करने से मुझे जो 10 दिन का एक्सपीरियंस मिला उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और 10 दिनों में ऐसे ही छोटे छोटे बहुत इंसिडेंट्स हैं जो मेरे दिल पर अमिट छाप छोड़ गए। उन सबको यहाँ बताना संभव भी नहीं है, किंतु जो मैंने फील किया वह कि गुरुदेव की जो श्रम निष्ठा, जो लोगों से बात करने का तरीका, जो उनको समझाने का, वह सचमुच बहुत ही विलक्षण है। तो ऐसे करुणाशील गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। गुरुदेव चिरायु हो, दीर्घायु हो और उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति हार्दिक मंगल कामना। ओम अरहम। अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो सत सत वंदन, स्वीकारो सत सत वंदन। आराध्य के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। अध्यात्म के सूर्य युग प्रदान आचार्य श्री महासमण जी को मेरी अभिवंदना। हमारी शक्ति की स्रोत महिला समाज का गौरव साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी को अभिवंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी को मेरी भाव भरी वंदना। उत्तर हावड़ा प्रांगण में उपस्थित सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष, मंत्री एवं सभी पदाधिकारीगण एवं सभी बहनों से सादर जय जिनेंद्र। आज ABTMM के निर्देशानुसार महासमनोस्तु मंगलम कार्यशाला का आयोजन उत्तर हावड़ा में मुनिश्री के सानिध्य में रखा है। इसलिए सर्वप्रथम मैं मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और हमें पूरा धर्म संघ इस अवसर को आचार्य महाश्रवण दीक्षा कल्याण महोत्सव के रूप में मना रहा है, अपने गुरु की अभ्यर्थना कर रहा है। इस अवसर पर मुझे अनासक्त चेतना के बारे में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी इंद्रियां अपना काम करती है, पर जब इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है और समता की प्रज्ञा को हर लेता है, तब हमारा मन पौद्गलिक सुखों में आसक्त हो जाता है। राग द्वेष हमारे मन में घर कर जाते हैं। हमारी स्थिति उस मधुमक्खी की तरह हो जाती है जो शहद चाटने जाती है, पर उसके पैर उस मधु चस्क पे चिपक जाते हैं और वह छुटकारा नहीं पा सकती है। इंद्रियों में आसक्त होने के कारण हमारी भी यही स्थिति होती है और सभी दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जिस आदमी ने इंद्रियों का निग्रह कर लिया, इंद्रियों को संयमित कर लिया, इंद्रियों को विषयों से हटा लिया अथवा राग द्वेष न करने की स्थिति में आ गया, उस व्यक्ति की प्रज्ञा स्थित हो जाती है और उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा
कहा जा सकता है। ऐसे ही हमारे गुरु परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिनका इंद्रिय संयम कितना अनुत्तर है, वह एक स्थित प्रज्ञ पुरुष है। आप अनासक्त चेतना के जीवंत उदाहरण है। अनासक्त चेतना से संपन्न व्यक्ति कामनाओं को संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है, यानी एक दो नहीं, सभी मनोगत कामनाओं का परित्याग कर देता है। वह अपने आप में संतुष्ट रहने वाला, मस्त रहने वाला हो जाता है। हम सभी अनासक्त चेतना को जागृत करने का प्रयास करें। प्रेक्ष्य ध्यान अनासक्त चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। हमारे धर्म संघ में तो अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे स्थूलीभद्र का, उन्होंने जब कोसा वैश्य के यहाँ चौमासा किया तब बहुत अच्छा खाना भी मिलता था और रहने के लिए स्थान भी बहुत सब कुछ मिलता था, फिर भी उन्होंने भोग उपभोग नहीं किया। खाते पीते भी अनेक उनके मन में यह भावना कभी नहीं आई कि कोसा के साथ हमारे भी काम भोग हो। इतनी अनासक्ति से जीना एकमात्र साधक के लिए ही संभव हो सकता है। अब मैं आभार व्यक्त करती हूँ उत्तर हावड़ा के संरक्षिका, परामर्शिका एवं अध्यक्षा सुजाता जी दुग्गड़ का, जिन्होंने हमें इस कार्यशाला में सम्मिलित किया, और पुनः मैं मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया और साथ में सब मिलके गुरु की अभ्यर्थना करने के लिए। महाराजा का शत शत है अभिनंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। गण के पालक महाराजा का शत शत है अभिनंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। भैक्षव शासन नंदन वन ने नायक तुम सा पाया, नायक तुम सा पाया। तुलसी महाप्रज्ञ का तुमको मिला अनूठा साया, मिला अनूठा साया। महातपस्वी महामनस्वी भर दो नूतन स्पंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। देव तुम्हारा रूप निराला, लगते हो मनहारे, लगते हो मनहारे। तुलसी जैसी छाल तुम्हारी, नेमानंद दुलारे, नेमानंद दुलारे। रवि शशि जो रहो चमकते, जन जन मन की धड़कन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। आस तुम्ही विश्वास तुम्ही हो, तुम हो श्वासो श्वासा, तुम हो श्वासो श्वासा। तुम ही हो सौभाग्य हमारे, तुमसे ही अभिलाषा, तुमसे ही अभिलाषा। महामहिम ज्योतिर्धर गुरुवर, तुम हो निर्मल चंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। युग युग जियो गण शेखर तुम, गण की आन बढ़ाओ, गण की आन बढ़ाओ। भैक्षव गण की
वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। गण के पालक महाराजा का शत शत है अभिनंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन, प्रभु महाश्रमण को वंदन। महाश्रमण अगर सब के पास हो, दुनिया में सब मिलकर रहे, बस प्यार प्यार हो। मेरे गुरु महाश्रमण छोटा सा जग ये मोहन, ये सब को मोह लिया। छोटा सा जब ये मोहन, ये सब को मोह लिया। मंत्री मुनि के साथ संग की और चल दिया। सिरियाने वाले संत जिसके साथ साथ हो, ऐसे गुरु महाश्रमण पे सब को नाज हो। मेरे गुरु महाश्रमण आचार्य जब से ये बने, अचरज सा हो गया। आचार्य जब से ये बने, अचरज सा हो गया। ऐसा लगा कि वीर भिक्षु फिर से आ गया। महाप्रज्ञ जी को जिस पे पूरा विश्वास हो, ऐसे गुरु महाश्रमण पे जग को नाज हो। मेरे गुरु महाश्रमण अगर सिद्ध के पास हो, दुनिया में सब मिलकर रहे, बस प्यार प्यार हो। बस प्यार प्यार हो, बस प्यार प्यार हो। परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मनुष्य के चरणों में वंदन। नंदन वन के गणमाली, नंदन वन के गणमाली, करते अभिवंदना, दीक्षोत्सव की बेला में स्वीकारो वंदना, स्वीकारो वंदना। श्रुतधर हो जिन शासन के, मेरो से साधना, मेरो से साधना। हो महातपस्वी गुरुवर, हो महातपस्वी गुरुवर, करते प्रभु की
दीक्षोत्सव की बेला में स्वीकारो वंदना, स्वीकारो वंदना। दीपो तुम सूरज जैसे हो हेमद दिवाकर से, हो हेमद दिवाकर से। आलोक पुंज है युग के करते आराधना, दीक्षोत्सव की बेला में स्वीकारो वंदना, स्वीकारो वंदना। पसरे प्रभु की महिमा तीनों ही लोक में, तीनों ही लोक में। बेजोड़ अहिंसा यात्रा, बेजोड़ अहिंसा यात्रा। हुई संघ प्रभावना, दीक्षोत्सव की बेला में स्वीकारो वंदना, स्वीकारो वंदना। नंदन वन के गणमाली, नंदन वन के गणमाली। करते अभिवंदना, दीक्षोत्सव की बेला में स्वीकारो वंदना, स्वीकारो वंदना। ओम आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित महिला मंडल की बहनें, अभी सभी शांति रखना है, कोई नाम आदि नहीं लिखे अभी। सागर में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। मेरू में ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती है। महापुरुषों में ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है। आचार्य श्री महासमंद जी गहराई और ऊंचाई का समन्वित रूप है। हम सौभाग्यशाली हैं, इस पंचम अर में मानव भव मिला, जिन शासन मिला, आचार्य भिक्षु का पंथ मिला। आचार्य भिक्षु की यशस्वी परंपरा में वर्तमान आचार्य श्री महासमंद जी 11वें अधिशास्ता हैं। आचार्य श्री महासमंद जी प्रज्ञा के शिखर पुरुष है, करुणा समता के निर्जर है। आचार्य महासमंद जी के जीवन में सहज सरलता, उदारता, विनम्रता, मिलनसारिता के गुण हैं। नैसर्गिक प्रतिभा के धनी है, सूक्ष्मदर्शी है। छोटी वय में संन्यास स्वीकार किया। संन्यास स्वीकार करने के बाद पूज्य वरों की सन्निधि में
उन्होंने भरपूर विकास किया। जैन आगमों का तल स्पर्शी अध्ययन किया। न्याय दर्शन व्याकरण के विज्ञाता है, तत्व ज्ञान के ज्ञाता हैं, हिंदी राजस्थानी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। आचार्य श्री तुलसी ने महासमन के रूप में प्रतिष्ठित किया और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज ये हमारे धर्म संघ के सरताज है, ताज है। आचार्य जो भी बनता है उनमें गुण होते हैं तभी वह आचार्य बनता है। हमारे जैन आगमों में ठाणांग सूत्र में गणीय संपदा के 8 भेद बताए हैं। 8 गुण बताए हैं, जिनमें ये 8 गुण होते हैं, वही आचार्य बनता है। संपदा का अर्थ होता है ऐश्वर्य लाभ। आचार्य श्री महासमन जी संपदा के धनी हैं। 8 संपदा में पहली जो संपदा है वह है आचार संपदा। आचारो प्रथमो धर्म है। आचार पहला धर्म है। जो भी साधु बनता है सबसे पहले आचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। गुरुदेव तुलसी ने कहा है ₹99। आचार 99 रुपये हैं। कला प्रचार ज्ञान आदि 1 रुपया है। साधु के पास में यदि आचार है तो यह समझना चाहिए वह चारित्र की अच्छी तरह से आराधना कर सकता है, सदगति को प्राप्त होता है। आचार के अभाव में न सत्य की साधना होती है, न शील की साधना होती है, और न ही वह अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। आचार्य महासमन जी आचार संपदा से संपन्न है। उनका आचरण निर्मल और पवित्र है। कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूक है। आचार 5 प्रकार का बताया है: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। दूसरा जो सूत्र बताया है श्रुत। श्रुत का मतलब ज्ञान से संबंध रखता है। आचार्य श्री महासमन जी ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के हिमालय हैं। उनके पास में न्याय दर्शन का, आगमों का बहुत ज्ञान है। जब वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो जल्दी से हर कोई उत्तर दे नहीं पाता है। इस रूप में पूछते हैं और बड़े बड़े संत भी देख रह जाते हैं। आचार्य प्रवर ने एक बार हैदराबाद में पूछा था, साथ में ज्ञान जाता है, चारित्र जाता है? तो ज्ञान साथ में जाता है, चारित्र साथ में नहीं जाता है। चारित्र साथ में क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता चारित्र साथ में? तो सब देखते रह गए। फिर गुरुदेव ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सुनाया या एक दृष्टांत के माध्यम से बताया। कोई व्यक्ति धन कमाने के लिए गया, उसने वहाँ दुकान की, खूब धन कमाया और धन कमाकर वो अपने घर आता है। क्या वो दुकान साथ में लेकर आता है? दुकान साथ में लेकर नहीं आता। साथ में क्या लेकर आया?
धन लेकर आया, उसी प्रकार जो साधु साधना करता है और वो साधना साथ में लेकर जाता है, सत्क्रिया साथ में लेकर जाता है, चारित्र न्यायी रहता है। तो ऐसे एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि गुरु के पास में कितना ज्ञान है। और ऐसे भी धर्म संघ का जो भी आचार्य होता है, तेरापन धर्म संघ के जितने आचार्य हुए हैं और ज्ञान के क्षेत्र में एक एक से बढ़कर हुए हैं, एक एक क्षेत्र से एक एक से बढ़कर हुए हैं। तो आचार्य श्री के पास में बहुत ज्ञान है, निर्मला ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। और जब आप प्रवचन सुनते हैं तो आपको खुद को महसूस होता है कि गुरुदेव के पास में कितना ठोस ज्ञान है और शांति के साथ वो उत्तर देते हैं। उसके बाद में शरीर संपदा, जो भी आचार्य बनता है तो शरीर संपदा का भी अपना एक मूल्य होता है। और जिनका आवावरण पवित्र होता है, जिनकी साधना निर्मल होती है, तो उनका शरीर भी एक विशेष होगा। तो आचार्य महासमुद्र जी का शरीर की दृष्टि से भी उनका संघनन मौजूद है और रंग रूप के भी वो अच्छे हैं, गौरवन के धनी हैं। कद उनका छोटा है, वामन है, लेकिन उनका चिंतन विराटता का दर्शन कराने वाला है। और उनका शरीर एक विशेष शक्ति देने वाला है। आपने आचार्य श्री की यात्रा देखी और यात्रा में भी कितने उतार चढ़ाव आए। पहाड़ का एरिया भी आया, ऊंचाई आई, फिर भी अपनी गति से वो चलते हैं और उनका शरीर साथ दे रहा है। शरीर यदि साथ नहीं देता है तो यात्रा संभव नहीं होती है। तो कोई पूर्व भाव के उनके कर्म हैं और वर्तमान की साधना, तो शरीर से भी संपन्न है, अच्छा उनका शरीर है। और उसके बाद में वचन वयन संपदा, वचन संपदा भी उनके पास में जोरदार है। हमारे यहाँ 8 कर्म बताए हैं। 8 कर्मों में एक कर्म कौन सा है? नाम कर्म है। नाम कर्म है नहीं, तो नाम कर्म शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। उसमें जैसे एक शब्द आता है आदेय वचन, प्रिय वचन, ऐसे अलग अलग शब्द आते हैं। तो प्रिय वचन तो शुभ नामकरण और अशुभ है वो कर्कश शब्द होता है। तो आचार्य प्रवर का जो वचन है बहुत प्रिय है, सुमधुर है, कितने मीठे बोलते हैं, शांति के साथ बोलते हैं, सहजता के साथ बोलते हैं, सरसता के साथ बोलते हैं। जब वो कोई भी बात फरमाते हैं तो लोग भी देखने लग जाते हैं। और जब वो कहानी सुनाते हैं, कहानी इतनी जोरदार सुनाते हैं, मठा मठा कर, हमारी पुरानी भाषा में मठा मठा कर। तो वचन संपदा उनके पास में है। और जिसके पास में वचन संपदा होती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास में होती हैं और देवता भी उनकी सेवा करते हैं। और आप जानते हैं जिसके पास में वचन संपदा नहीं है तो जितना उसको प्राप्त होना चाहिए उतना प्राप्त नहीं होता है। तो आचार्य प्रभु थोड़े बोलते हैं, आपने देखा होगा वो थोड़े बोलते हैं, लेकिन थोड़े में सब कुछ बता देते हैं। उनकी ये विशेषता है, वचन संपदा उनके पास है। और उनके बाद में वाचना संपदा अर्थात पढ़ाने की जो शैली है, हमारे पुराने जो युग में बताते नहीं, नागार्जुन वाचना, देवदी गणि की वाचना आदि, ऐसे गुरुदेव तुलसी महाप्रज्ञ जी ने भी वाचना दी। तो वैसे ही आचार्य श्री वाचना देते हैं, पढ़ाते हैं, आगमों का भी काम करते हैं। पढ़ाने की भी एक विशेष कला है और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उदाहरण देकर सामने वाले व्यक्ति को संतुष्ट कर लेते हैं। और गुरुदेव के पास में पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ने से हमें नई नई बातें मिलेगी। तो जो आचार्य बनता है तो उनके पास में वाचना का भी गुण होना चाहिए। और उसके बाद में मति, आचार्य प्रवर की मति भी बहुत तेज है, सूक्ष्म मेधा के धनी हैं, उनका क्षोषम बहुत प्रबल है और वो बुद्धि के भंडार हैं। कितनी पुरानी बातों को वो याद रखते हैं, नाम भी कितने उनको याद हैं। ये कब होता है? जब
का ख्योषम होता है। ख्योषम के बिना नाम याद नहीं रहता है। आज तो ये है, अभी आपको नाम पूछा और थोड़ी देर के बाद में मैं पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, लेकिन उनका इतना ख्योषम है, इतना दिमाग है, मति के मतलब धनी है, मतलब प्रज्ञा के वो धनी है, बुद्धि के धनी हैं। उसके बाद में पोग का मतलब प्रयोग धर्मा है। आचार्य प्रवर प्रयोग धर्मा करते रहते हैं, समय समय पर नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं, कभी विज्ञ वर्धन, कभी और कोई चीज़ का त्याग, कभी और कुछ, और धर्म संघ में भी नाना प्रकार के वो प्रयोग कराते रहते हैं। उनसे भी संघ तेजस्वी यशस्वी होता है। और उसके बाद में संग्रह परिणा का मतलब है संग्रह करना। आप कहेंगे साधु को कौन सा संग्रह करना, साधु को भी संग्रह करना पड़ता है। साधु के पास में यदि भंडार भरा हुआ नहीं है तो कोई नहीं आएगा। तो साधु भंडार से भरा हुआ होता है, मतलब आचार्य के पास में विशेष संपदा होती है। कब कोई साधु पूछ ले मुझे कपड़े की आवश्यकता है, पात्र की आवश्यकता है, रजोहरण की आवश्यकता है, प्रतीक की आवश्यकता है, अमुक चीज़ की आवश्यकता है, और यदि आचार्य के पास नहीं होंगे तो वो कहाँ से लाएंगे? तो उनके पास में ये सब भंडार भरा हुआ रहता है। उसके बाद में शिष्य संपदा, यदि शिष्य संपदा का भी भंडार चाहिए, खाली अकेला आचार्य क्या करेगा? तो इसलिए बार बार गुरुदेव भी फरमाते हैं कि दीक्षा के लिए तैयार करो, भंडार भरना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी सोचते नहीं भाई मेरा भी भंडार भरा हुआ रहे, आप सोचते नहीं मेरा धन का भंडार भरा हुआ रहे, तो आप बार बार पति को कहते नहीं खूब कमाओ कहते नहीं, भंडार भरना है। तो वैसे ही आचार्य प्रवर बार बार साधु संतों को भी कहते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, दीक्षार्थी तैयार करो, अमुक तैयार करो, यह तैयार करो। और जब चातुर्मास पूरा होता है तो हमारे साध्वियाँ विशेष तौर से ओगा लेकर आती है, पूंजरी लेकर आती हैं, ये पातियाँ रंग रोगान करके लेकर आती हैं, मुँह पत्तियाँ लेकर आती हैं, और भी आपने देखा होगा डोरा, ये छोटी चीज़ें लेकर आती हैं। और फिर मर्यादा महोत्सव के आसपास वह जिन साधुओं की आवश्यकता होती है तो वो आचार्य के पास आ जाती चीज़ें, फिर आचार्य प्रवर या संत जिनको जो आवश्यकता है वो देते हैं। तो भंडार भरा हुआ होता है तभी दे सकते हैं। खाली ये केवल ये वस्त्र पात्र का ही भंडार नहीं, साहित्य का भंडार, शिष्यों का भंडार, जितना ज़्यादा भरा हुआ होता है उतना ही संघ तेजस्वी होता है। तो ये आचार्य के पास ये 8 संपदा होती है, और जिनके पास ये 8 संपदा होती है वो आचार्य बनता है। और आचार्य महासमुद्र जी के पास 8वीं संपदा है, अष्टगणी संपदा से युक्त, बोलते नहीं हमारे पंचपद बंधा में आता है। तो ये गणी संपदा है, आचार्य की संपदा है। और आचार्य बहुत बड़े पावरफुल होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता होते हैं, स्व और पर दोनों दर्शनों के ज्ञाता होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात होती है, स्व और पर दोनों दर्शनों के ज्ञाता होते हैं। यदि ये नहीं होता है तो संघ नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है आचार्य के पास में दूसरी संप्रदाय के लोग आते हैं, अन्य दर्शनी आते हैं, कोई चारवाक के बारे में प्रश्न पूछते हैं, वैशेषिकी के बारे में दर्शन पूछते हैं, सांख्य के बारे में प्रश्न पूछते हैं। और यदि ज्ञान नहीं होता है तो उत्तर कहाँ से देंगे? तो आचार्य के पास में स्व और पर दोनों का ज्ञान होता है, अर्थात जैन आगमों का तो अध्ययन होता ही है, संघीय परंपराओं का भी अध्ययन होता है, साथ में दूसरों का भी अध्ययन उनको करना होता है। कब कोई प्रश्न पूछ ले, जब आपने देखा होगा गुरुदेव ने उत्तराध्ययन और धम्मपद पर भी प्रवचन किया, गुरुदेव ने उत्तराध्ययन और गीता पर भी प्रवचन किया। गुरुदेव को गीता कंठस्थ है, तो मतलब अन्य संप्रदाय में प्रवचन भी देते हैं। और जब यदि गीता के बारे में फरमाते हैं, धम्मपद के बारे में फरमाते हैं, तो वो लोग भी देखते रह जाते हैं कि एक जैन आचार्य के पास में अन्य दर्शनों का भी अध्ययन है। वो जरूरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता आचार्य होते हैं। किस समय कैसे बोलना वो भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। सामने परिषद कैसी है, जैन समाज की परिषद है या केवल तेरापन समाज की परिषद है या जैनत्व समाज की परिषद है, उन परिषद को देखकर व्याख्यान देना होता है। और यदि परिषद को देखकर व्याख्यान नहीं दे तो वो समज्ञ नहीं होता है। तो आचार्य पर समज्ञ है, उपायज्ञ है और आगम्यज्ञ है और स्व और पर दर्शन के ज्ञाता हैं। ऐसे आचार्य
हमें मिले हैं और इनके जितने गुणगान करें उतने थोड़े हैं और हम सौभाग्यशाली हैं। एक पंचम अर में और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महासमंद जी को उत्तराधिकारी बनाया और आज हमारे वो संघ के सरताज है। और आपने देखा होगा उन्होंने कितनी लंबी लंबी यात्राएं की और आज भी कर रहे हैं 55,000 किलोमीटर से संभवतः अधिक उनकी यात्रा हो चुकी और वर्तमान में चल रही है। और कहाँ पधारे हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में पधारे हैं और एक एक घर को संभाल रहे हैं। और केवल विहार ही नहीं करते हैं, केवल भ्रमणशील ही नहीं है और साथ में बहिर यात्रा के साथ साथ वो अंतर यात्रा भी करते हैं और ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना भी करते हैं। और इतने लंबे लंबे विहार होने के बावजूद भी मूल जो उनके कार्य हैं उन कार्यों में कमी नहीं आती है। पढ़ाने का जो काम है, वाचना देने का जो काम है, साहित्य का काम है, बराबर उनका चलता रहता है। तो ऐसे मानव को पाकर हम धन्य धन्य होंगे। और जिस समय जैसे आचार्यों की आवश्यकता होती है वैसे आचार्य हमें मिल जाते हैं। तो हम भिक्षु स्वामी के आभारी हैं और जिन्होंने हमें ये 13 पंथ का मार्ग बताया, हमें ये 13 पंथ दिया। हे प्रभु ये 13 पंथ। तो आचार्य भिक्षु ने कितने कष्ट देके और आज वर्तमान में आचार्य महासमंद जी की सन्निधि में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से साधना करा है, अनवरत रूप से साधना करा है। तो ऐसे महान आचार्य के जितने गुणगान करे उतने थोड़े हैं। और आचार्य महासमंद जी महान व्यक्तित्व के धनी हैं, अनासक्त चेतना के धनी हैं, निष्प्रिय साधक है, निर्भिमानी व्यक्तित्व के धनी हैं और विषयों से विरत और कषाय उपशमन की साधना करने वाले हैं और इंद्रिय विजय की साधना करने वाले हैं। वो बार बार फरमाते हैं कि क्रियाकांडों पर इतना बल मत दो और काम विजय, इंद्रिय विजय, कषाय विजय की साधना करो। और यदि आपको सुखी रहना है तो इच्छाओं का अंत करो। और जो इच्छाओं का अंत करता है, इच्छाओं का निरोध करता है, वही सुखी हो सकता है। तो हम भी भावना भाई आचार्य प्रवर युगों तक जिन शासन की प्रभावना करें और हम भी हमारे लिए भी भावना भाई कि हम उनकी सन्निधि में रहकर निरंतर साधना करते रहे और प्रकाश को प्राप्त करते रहे। क्योंकि गुरुदेव प्रकाश पुंज है। गुरुदेव क्या है? प्रकाश पुंज है। और गुरुदेव विनय के सुमेरु है और अनुशासन के चक्रवर्ती हैं। समय समय पर अनुशासन भी करते हैं और उनका विनय तो गजब का है। हर समय रत्नादि मुनियों के प्रति उनका कितना अहोभाव रहता है, आपको आश्चर्य होगा। सादी प्रमुखा जी को दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे और आचार्य खुद सादी प्रमुखा जी को वंदना करा है। इससे बढ़कर और क्या विनय हो सकता है? ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। हमारे यहाँ तो ये नियम है, संघीय आगमों की व्यवस्था है। एक दिन का कोई नवदीक्षित साधु है, एक दिन का, और 60 वर्ष की कोई दीक्षित साध्वी है तो भी वंदना किसको करती है? नवदीक्षित साधु को वंदना करती हैं। लेकिन आचार्य महासमंद जी को देखो, जो धर्म संघ के आचार्य हैं, धर्म संघ के आचार्य होने के बाद उनकी विनम्रता देखो, उनकी उदारता देखो और सब कार्य को गौण करके और दर्शन देने के लिए दिल्ली पधारे। और ये बहुत बड़ी बात है। और बाद जाकर फिर सादी प्रमुखा जी समाचारी में आए, फिर पहले आगे समाचारी में और वंदना की। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, हमें भी गुरु से कुछ सूत्र सीखने चाहिए ताकि हमारा जीवन और निर्मल और पवित्र बने। आज अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार स्थानीय उत्तर हावड़ा के महिला मंडल के सहयोग से ये महाश्रवणोत्सव मंगलम का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिनमें अनेक महिला मंडल की बहनें आई हैं, मंडल आए हैं और जिन्होंने अच्छी प्रस्तुति दी है। वे सब साधुवाद के पात्र हैं। दक्षिण हावड़ा, उत्तर हावड़ा, हिंद मोटर, बाली बेलूर, मध्य कोलकाता, पूर्वांचल, बेहाला, रिसरा, कौनगर आदि है। मतलब जो महिला मंडल की बहनें आई है, मंडल आए हैं, सबके प्रति
मंगल कामना करता हूँ। और बहनों ने जो विचार रखे, अच्छे विचार रखे और इसी प्रकार खूब विकास करते रहे, ज्ञान दर्शन तत्व की आराधना करते रहे। और इसी मंगल कामना के साथ ओम आ रहा हूँ। आभार ज्ञापन के लिए आज की कार्यशाला महासमस्त मंगला, जब हमने मनीष जी से कहा कि मनीष जी हमें यह से कार्यशाला आइए और करनी है, तो सहज संस्कृति देते हुए कहा कि और भी अगर करना चाहे तो साथ में कर सकता है। मनीष जी ने महत्व की कृपा करवा के हम सभी क्षेत्र को ये कार्यशाला करने का अवसर प्रदान किया। मनीष जी उत्तर कौड़ा, साउथ कौड़ा, बेहाला उत्तर मध्य कोलकाता ही बरगावी बेंगलुरु पूर्वांचल सभी जिला मंडल की तरफ से आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी क्षेत्र के अध्यक्ष मंत्री एवं पदाधिकारीगण एवं सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिला। श्री ने उत्तर खबर में लगातार 4 दिन प्रदान किए। 3 दिन हमारे तत्वबोध के शिविर लगाया गया और अचानक से काम नहीं आ जाते हैं, लेकिन मनीष जी ने अपना जो टाइम कहा और टाइम को पूरा दिया। मनीष पूर्ण उत्तर हवा मिला मंडल की तरफ से सब ये आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। तो तत्योस्मी